नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे कोने में जो नक्शे पर तो है पर जिसकी कहानियां अभी भी बहुतों के लिए अनसुनी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, रहस्य और आज की दुनिया सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफरनामा। सोनभद्र की खासियत ना इसकी ज्योग्राफी से ही शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मतलब ये जगह ना सिर्फ कल्चर के लिहाज से बहुत रिच है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत जरूरी है। पर सोनभद्र की कहानी सिर्फ इन सरहदों पर खत्म नहीं होती। अरे इसके असली राज तो यहाँ की चट्टानों, गुफाओं और किलों में दफन हैं, जो हजारों साल पुरानी दास्तान सुनाते हैं। तो सवाल यह है कि इस सफर में हम कौन से राज खोलने वाले हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब इंसान ने बस जीना ही सीखा था। सोनभद्र हमें सीधे पाषाण युग यानी स्टोन एज में ले जाता है। कैमूर की पहाड़ियों में जो लखनिया गुफाएं हैं, वहां करीब 4000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो टाइम में झांकने की एक खिड़की है। सोचकर भी अजीब लगता है कि हजारों साल पहले ठीक इसी जगह पर हमारे पुरखे अपनी जिंदगी, अपने डर, अपनी खुशियों की कहानी इन पत्थरों पर बना रहे थे। और जानते हैं इन तस्वीरों में खास क्या है? ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि इतिहास की एक खुली किताब है। नेचुरल रंगों से बनी इन पेंटिंग्स में लोग साथ में नाच रहे हैं, तीर धनुष से शिकार कर रहे हैं और खेतीबाड़ी के भी सीन दिखते हैं। मतलब ये उस समय की सोसाइटी और उनके रहन सहन की एक जबरदस्त झलक है। तो ठीक है, इन गुफाओं ने हमें हजारों साल पहले की दुनिया से मिला दिया, पर सोनभद्र की कहानी भई यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की हवा में तो राजाओं, राजकुमारियों और बेशुमार खजाने की कहानियां भी तैरती हैं। तो चलिए अब टाइम ट्रैवल करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोनभद्र के उन 2 शानदार किलों की दुनिया में चलते हैं जिनकी दीवारें आज भी राज और रोमांच की कहानियां सुनाती हैं। तो यहां हमारे सामने हैं 2 किले और दोनों की कहानियां एकदम अलग। एक तरफ है 5वीं सदी का विजयगढ़ किला, जिसका कनेक्शन एक मशहूर फिक्शनल राजकुमारी से है, और दूसरी तरफ है अघोरी किला, जो चंदेल वंश की ताकत का प्रतीक था और जिसके साथ जुड़ा है एक बहुत बड़े खजाने का राज। विजयगढ़ किला सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। अरे इसी किले की रहस्यमयी गुफाओं और कहानियों ने देवकीनंदन खत्री को चंद्रकांता लिखने के लिए इंस्पायर किया। एक ऐसा नॉवेल जिसने तिलिस्म और अय्यारी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अघोरी किले का राज, वो है 100 मन सोना की कहानी। कहते हैं कि 711 ईस्वी में राजा बाल शाह ने दुश्मनों से बचाने के लिए लगभग 4000 किलो सोना पास के जंगल में कहीं छिपा दिया था, और वो खजाना आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो देखिए कैसे सोनभद्र हमें एक ही झटके में पुरानी कहानियों से निकालकर सीधे मॉडर्न इंडिया की इंजीनियरिंग की ताकत तक ले आता है। मतलब क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। अब बात करते हैं सोनभद्र के उस पहलू की जिसने इसे भारत की ऊर्जा राजधानी का टाइटल दिलाया। ये कहानी है यहाँ की नदियों की और उन पर बने बड़े बड़े डैम्स की। और इसका सबसे बड़ा सिंबल है रिहैंड डैम, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। 1954 में इसकी नींव रखी गई और आज ये वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। और हाँ, इसने देश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई है। और इस विशाल डैम का नतीजा 300 मेगावाट बिजली। इसने न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरे देश को रोशन किया। और इसी वजह से सोनभद्र को आज बड़े फख्र से भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। लेकिन इस मॉडर्न इंजीनियरिंग के नीचे सोनभद्र की आत्मा बसती है यहाँ की 5 नदियों में: सोन, कर्मनाशा, बेलन, रेणुका और कन्हर। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, ये तो इस पूरे इलाके की जान है, यहाँ के कल्चर की धड़कन है। अच्छा, इतनी सारी कहानियां सुनकर अगर वहां जाने का मन कर रहा है तो मैं बता दूं, वहां पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हवाई जहाज से जाना हो तो सबसे पास वाराणसी का एयरपोर्ट है। ट्रेन से जाना है तो रॉबर्ट्सगंज स्टेशन है, जो बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। और अगर रोड से जा रहे हैं तो वाराणसी से बसें चलती रहती हैं, तो पहुंचना काफी आसान है। तो सोनभद्र का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। एक ऐसी जगह जो अपने अंदर
पाषाण युग के राज, राजा महाराजाओं की कहानियां और मॉडर्न इंडिया की एनर्जी, इन सबको समेटे हुए है वो अपने गुजरे हुए कल और आने वाले कल में बैलेंस कैसे बनाती है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है।